हेलो एवरीवन, आई एम सीपी जादौन, योर यूजीसी नेट मैनेजमेंट फैकल्टी। और आज हम देखने वाले हैं यूनिट 6 में एक दूसरा टॉपिक जो कि रिलेटेड है कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में हम कैसे डिसीजन लेते हैं और डिसीजन के क्या टाइप हैं। तो देखते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि डिसीजन क्या होता है ना। तो जब हम बात करते हैं डिसीजन की, तो डिसीजन बेसिकली आपके पास जब आप कोई काम करते हैं तो उस काम करने के आपके पास तीन चार तरीके के तरीके हो सकते हैं, है ना। तो अब आप उस काम को किस तरीके से बेहतर ढंग से कर सकते हैं उन तीन या चार ऑप्शन में से, तो फिर आप एक ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं ना। तो उस ऑप्शन को सिलेक्शन को ही हम बोलते हैं कि आपने डिसीजन लिया है। तो वही है, अ डिसीजन इज अ प्रोसेस ऑफ चूजिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम अमंग द वेरियस अवेलेबल ऑप्शंस टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। तो अब किसी काम को, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का कोई एक गोल है, उसको अचीव करने के लिए आपके पास तीन चार ऑप्शन है ना। उन ऑप्शन में से आप एक बेस्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। तो सिलेक्शन की प्रोसेस को ही हम बोलते हैं डिसीजन मेकिंग। So decisions mean selecting one course of action after evaluating different choice. For example, whether enter a new market or not, whether to launch a new product. तो आप स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या करते हैं कि आप ऐसे बड़े बड़े डिसीजन लेते हैं कि किसी नई मार्केट में आपको एंटर करना है या नहीं करना है, आपको प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहिए अभी या नहीं करना चाहिए, वो सब आप यहाँ पर डिसीजन लेते हैं। तो जब हम बात करें स्ट्रेटेजिक डिसीजन, तो ये कैसे होते हैं, ये लॉन्ग टर्म नेचर के होते हैं। So strategic decision are those decision which are लॉन्ग, जिनका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होता है, वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन किस डायरेक्शन में मूव करना चाह रही है वो भी बताता है ना। तो उस डायरेक्शन में आपकी ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन मूव करती है, वो आपकी जो डायरेक्शन है उसको भी अफेक्ट करता है। ये लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। ये क्या होते हैं, हाई रिस्क की होते हैं एंड अनसर्टेन होते हैं, है ना। आप अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा होती है, आपको पता नहीं होता कि मार्केट कैसे शिफ्ट लेगा, है ना। दे आर टेकन बाय टॉप मैनेजमेंट, और किसके द्वारा लिए जाते हैं, टॉप मैनेजमेंट के द्वारा लिए जाते हैं, जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सीईओ के द्वारा। फॉर एग्जांपल, मर्जर विद अनदर कंपनी, डाइवर्सिफिकेशन इनटू न्यू बिजनेस, इंटरनेशनल एक्सपेंशन। आप इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपेंड करना चाह रहे हैं, नहीं करना चाह रहे हैं, है ना। डाइवर्सिफाई करना चाह रहे हैं अपने बिजनेस को, कि एक से दूसरे बिजनेस में आप जाना चाह रहे हैं। मर्जर, किसी कंपनी का मर्जर या एक्विजिशन आप करना चाह रहे हैं। तो ये कैसे टॉप लेवल डिसीजन होते हैं जो कि आपकी जो ओवरऑल डायरेक्शन है उसको भी अफेक्ट करते हैं, और ये लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। सो ये हमने देखा कि स्ट्रेटेजिक डिसीजन क्या होते हैं। अब देख लेते हैं कि इसके टाइप क्या हैं। तो स्ट्रेटेजिक डिसीजन की जब हम बात करते हैं टाइप्स की, तो सबसे पहला है इसमें स्ट्रेटेजिक डिसीजन ही, है ना। तो इसमें सबसे पहला स्ट्रेटेजिक डिसीजन है। तो ये कौन से होते हैं, दे आर पॉलिसी रिलेटेड। किसके द्वारा बनाए जाते हैं, टॉप मैनेजमेंट के द्वारा बनाए जाते हैं। टॉप मैनेजमेंट क्या बनाता है, पॉलिसी बनाते हैं ना, जो कि क्या होते हैं, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए बनाए जाते हैं। तो ये होते हैं हमारे स्ट्रेटेजिक डिसीजन। तो आप इसमें मैंने की पॉइंट लिखे हुए हैं कि ये लॉन्ग टर्म इन नेचर होते हैं, इनके साथ हाई रिस्क होता है, नॉन रिपीटेटिव इन नेचर। ये कीवर्ड हमें याद रखना है ना, नॉन रिपीटेटिव इन नेचर होते हैं। स्ट्रेटेजिक डिसीजन कैसे होते हैं, नॉन रूटीन या रिपीटेटिव इन नेचर, अफेक्ट एंटायर ऑर्गेनाइजेशन, है ना। ये नॉन रिपीटेटिव वाला जरूर याद रखिएगा आप। सो इसके एग्जाम्पल क्या है, डिसाइडिंग टू एंटर द इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट। आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल, कोई आप कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो आप उसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाना चाहते हैं या नहीं बनाना चाहते हैं ना, रिसेंटली ट्रेंड चल रहा है, तो ये आपको डिसीजन लेना है वहाँ पे। अडॉप्टिंग अ कॉस्ट लीडरशिप और डिफ्रेंसिएशन स्ट्रेटजी, तो ये सब आपको वहाँ पे चूज करने होते हैं। वहाँ पे जो हमारा जो डिसीजन टाइप है कौन सा, स्ट्रेटेजिक डिसीजन टाइप, जो कि रूटीन, नॉन रूटीन इन नेचर्स होते हैं। दूसरा बात करते हैं, इसके बाद आते हैं टेक्टिकल डिसीजन। अब आपके टॉप लेवल मैनेजमेंट ने एक पॉलिसी बना दी है, लेकिन उस पॉलिसी को अब आपको इम्प्लीमेंट करना है जिससे कि आप अपने गोल को अचीव कर सकें। तो वहाँ पे कौन से डिसीजन आते हैं, हमारे टेक्टिकल डिसीजन आते हैं। दीज डिसीजन आर टेकन टू इम्प्लीमेंट द स्ट्रेटेजिक डिसीजन। जो स्ट्रेटेजिक डिसीजन आपने पॉलिसी बनाती है उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, तो इसे कौन फॉलो करता है, मिड लेवल मैनेजमेंट यहाँ पे क्या करता है, इसको इम्प्लीमेंट करवाता है। और स्ट्रेटेजिक डिसीजन कौन होता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट स्ट्रेटेजिक डिसीजन बनाता है। तो आपके टेक्टिकल डिसीजन कैसे होते हैं, मिड टर्म होते हैं, मिड टर्म के होते हैं, और आपके स्ट्रेटेजिक डिसीजन थे वो लॉन्ग टर्म नेचर के होते हैं, और टेकन बाय मिड लेवल मैनेजमेंट, लेस रिस्की कंपेयर टू स्ट्रेटेजिक डिसीजन।
ये कैसे लेस रिस्की होते हैं और सेमी रिपीटेटिव इन नेचर होते हैं ना, सेमी बोल सकते हैं इनको, सेमी रिपीटेटिव इन नेचर। फुल्ली रिपीटेटिव नहीं होते, सेमी रिपीटेटिव टाइप के हो सकते हैं अगर क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है तो, है ना। तो ये कौन कौन से डिसीजन है आपके? चूजिंग सप्लायर, सप्लाई आपको कहाँ से लेनी है, डिसाइडिंग प्रोडक्शन कैपेसिटी, आपको प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी रखनी है, मार्केटिंग स्ट्रेटजी फॉर न्यू प्रोडक्ट, तो ये सब आप कहाँ से ले आएंगे डिसीजन, कहाँ रखे जाते हैं? टेक्टिकल डिसीजन मेकिंग में रखे जाते हैं, जो किसके द्वारा लिए जाते हैं? मिड लेवल मैनेजमेंट के द्वारा लिए जाते हैं, और सेमी रिपीटेटिव टाइम के नेचर होते हैं, ठीक है। फिर हम बात करें, थर्ड आते हैं ऑपरेशनल डिसीजन। ये कौन से होते हैं? डे टू डे एक्टिविटी में होते हैं, डे टू डे एक्टिविटी, ये याद रखना है हमें, डे टू डे एक्टिविटी। और इनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? शॉर्ट टर्म होते हैं, रूटीन इन नेचर है, मतलब रिपीटेटिव इन नेचर है ना, रूटीन इन नेचर है, टेकन बाय लोअर लेवल मैनेजमेंट। जैसे कि शेड्यूलिंग वर्क शिफ्ट, आपको हर शिफ्ट में लोगों की शेड्यूलिंग करनी होती है ना। हैंडलिंग कस्टमर कंप्लेंट्स, डे टू डे बेसिस पे कस्टमर कंप्लेन कर रहे हैं उनको हैंडल करना, इन्वेंट्री को डे टू डे बेसिस पे हैंडल करना, तो ये सब कहाँ पे आएंगे? ऑपरेशनल डिसीजन में आएंगे। तो ये कैसे होते हैं? रूटीन इन नेचर या रिपीटेटिव इन नेचर होते हैं। मैंने बस उतने ही पॉइंट रखे हैं आपके पास जितने कि एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं और इम्पॉर्टेंट है ना, ज़्यादा मैंने यहाँ पे कुछ रखा नहीं है और ज़रूरी भी नहीं है। एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, बेसिकली इसी पे पूछा जाएगा जो बार बार फोकस में कर रहा हूँ। सो अगर हम एक कंपैरिजन टेबल बनाया हुआ है मैंने यहाँ पे, तो इसका मीनिंग देखो, स्ट्रेटेजिक डिसीजन लॉन्ग टर्म होते हैं, और टेक्टिकल डिसीजन इम्प्लीमेंटेशन स्टेज के लिए हम यूज करते हैं कि कैसे आप जो हमारे स्ट्रेटेजिक डिसीजन है उनको हम इम्प्लीमेंट कर सकें, तो किसके थ्रू होते हैं? टेक्टिकल डिसीजन के थ्रू। और टेक्टिकल डिसीजन के बाद कौन से आते हैं? ऑपरेशनल डिसीजन, जो कि आप डे टू डे एक्टिविटी को हैंडल करते हैं, ठीक है। इनमें कौन कौन से मैनेजमेंट इन्वॉल्व होते हैं? टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिड लेवल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। टाइम होराइजन की बात करें तो स्ट्रेटेजिक लॉन्ग टर्म के लिए, टेक्टिकल मिड टर्म एंड ऑपरेशनल शॉर्ट टर्म। ये कैसे नेचर के होते हैं? पॉलिसी ओरिएंटेड होते हैं एंड नॉन रूटीन होते हैं। वहीं टेक्टिकल कैसे होते हैं आपके? मॉडरेट होते हैं, है ना। और ऑपरेशनल लो रिस्की होते हैं। अच्छा, हम सॉरी इसकी बात कर रहे थे। टेक्टिकल होते हैं एक्शन ओरिएंटेड एंड सेमी रूटीन, है ना। और वहीं ऑपरेशनल आपके रूटीन एंड रिपीटेटिव इन नेचर। इनमें रिस्क देखो यहाँ हाई होता है क्योंकि ये स्ट्रेटेजिक डिसीजन है, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन को इम्पैक्ट करते हैं। टेक्टिकल का मॉडरेट लेवल का रिस्क होता है एंड ऑपरेशन में लो रिस्क होते हैं। फॉर एग्जांपल एक्सपेंशन, मर्जर, डाइवर्सिफिकेशन, आपको एक्सपेंशन करना है बिजनेस का या नहीं, मर्जर करना है किसी कंपनी के साथ या नहीं, एक्विजिशन करना है या नहीं, है ना। तो ये सब कहाँ डिसीजन लिए जाते हैं? टॉप लेवल मैनेजमेंट द्वारा लिए जाते हैं। और कौन से होते हैं? स्ट्रेटेजिक डिसीजन होते हैं। वहीं टेक्टिकल कौन से हुए? जैसे मार्केटिंग प्लान, बजट प्लान, प्रोडक्शन प्लानिंग, ये सब हमारे टेक्टिकल होते हैं। और शेड्यूलिंग ऑफ वर्क, इन्वेंट्री, ये सब आपके ऑपरेशनल नेचर के होते हैं। तो आपको इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखने हैं, ये 3 याद रखने हैं, है ना। ये तो आप देख ही लेंगे, मतलब ये टेबल इंपॉर्टेंट है, बस यहाँ पे आप एक बार जाएंगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा सारा। एंड नेक्स्ट है, एक तरीके से और बाइफरकेट कर सकते हैं हम उन सब डिसीजंस को, प्रोग्राम्ड एंड नॉन प्रोग्राम्ड डिसीजन। तो प्रोग्राम्ड डिसीजन कैसे होंगे? जो रिपीटेटिव एंड रूटीन इन नेचर होंगे। जैसे कि आपको छुट्टी प्रोवाइड करनी है, ग्रांटिंग लीव एज पर कंपनी पॉलिसी, तो आपको छुट्टी प्रोवाइड करनी है तो आप कंपनी पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो आपके एम्प्लॉय उनको आप छुट्टी प्रोवाइड कर देंगे कि इन 10 दिन से ज़्यादा नहीं मिल सकती, या 4 दिन से ज़्यादा नहीं मिल सकती, या एक वीक में 2 ही छुट्टियाँ मिलेंगी, है ना। तो वो सब कैसे हैं? प्रोग्राम्ड डिसीजन है। तो ये कैसे होते हैं? रूटीन एंड रिपीटेटिव इन नेचर, बेस्ड अपॉन एस्टेब्लिश रूल एंड प्रोसीजर, जो पहले से ही आपके पास लिखे हुए होते हैं, उनकी बेसिस पर आप डिसीजंस को ले लेते हैं। वही नॉन प्रोग्राम्ड डिसीजन कैसे होते हैं कि ये कैसे होते हैं? अनस्ट्रक्चर्ड होते हैं। आप इनके बारे में हो सकता है पहले ऐसी इवेंट्स कभी अकर ही ना हुई हों, और उनके बेस पर आपको डिसीजन लेना है कि उस इवेंट में ऐसा क्या, उस सिचुएशन में क्या डिसीजन लिया जाए, है ना। तो ये कैसे होते हैं? नॉन प्रोग्राम डिसीजन होते हैं, नॉन रिपीटेटिव इन नेचर होते हैं। तो नोवल एंड अनस्ट्रक्चर रिक्वायर जजमेंट एंड क्रिएटिविटी। फॉर एग्जाम्पल डिसीजन ड्यूरिंग इकोनॉमिक क्राइसिस, एकदम से इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया, एकदम से कोविड आ गया, अब क्या डिसीजन लिया जाए, तो है ना। तो इस तरीके के जब डिसीजन हम लेते हैं तो उनको बोलते हैं नॉन प्रोग्राम डिसीजन। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे लेक्चर, एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।